नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिनी ब्लॉग नित्या में। आज हम सुनते हैं अत्यंत पुण्यदायी गुरुवार की व्रत कथा। गुरुवार व्रत कथा प्रारंभ। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत प्रतापी और दानी राजा रहता था। राजा हर गुरुवार व्रत रखते, गरीबों को भोजन कराते और खूब दान देते थे। लेकिन राजा की रानी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। न वह व्रत करती थी और न दान पुण्य में विश्वास रखती थी। वह तो उल्टा राजा को भी रोकती रहती थी। एक दिन राजा शिकार पर जंगल चले गए। महल में केवल रानी और उसकी दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके महल के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने कहा, हे देवी, भिक्षा दीजिए। रानी झुंझलाकर बोली, महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, जिससे मुझे इन सब झंझटों से मुक्ति मिले। साधु रूपी बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले, देवी, धन और संतान दुख का कारण नहीं होते। अगर धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कन्याओं का विवाह कराओ, बाग बगीचे बनवाओ, विद्यालय बनवाओ। इसी से तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। लेकिन रानी ने उनकी बातों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। वह बोली, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए कि ये धन खत्म हो जाए। साधु जी ने कहा, यदि यही इच्छा है तो सुनो। गुरुवार के दिन घर को गोबर से मत लिपना, बालों को पीली मिट्टी से धोना, स्नान कर लेना, घर में झाड़ू पोंछा करना, रसोईया से मांस मदिरा बनवाना, कपड़े धोबी के यहाँ भेज देना और ये सब 7 गुरुवार करना। ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। रानी ने उनके बताए अनुसार काम करना शुरू किया और हुआ भी वहीं। केवल 3 गुरुवार में ही राजा की सारी संपत्ति खत्म हो गई। रानी और दासी को खाने तक को नहीं बचा। राजा व्याकुल होकर बोले, रानी, तुम यहीं रहो, मैं परदेश जाकर कोई काम ढूंढ लूंगा। यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। और वे परदेश चले गए। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचते और किसी तरह गुजारा करते। इधर रानी और दासी 7 दिन तक भूखे रहे। रानी ने दासी को अपनी बहन के पास भेजा, जो पास के नगर में रहती थी और बहुत धनवान थी। दासी जब पहुंची, उस समय गुरुवार व्रत कथा चल रही थी। रानी की बहन कथा के दौरान उठती बोलती नहीं थी, इसलिए वह दासी को जवाब न दे सकी। दासी दुखी होकर वापस आई और सारी बात रानी को बताई। रानी रोने लगी, अब हमारा क्या होगा। लेकिन उधर रानी की बहन को मन में खटक हुआ, मेरी बहन की दासी आई थी, मैं कुछ बोल न पाई, कहीं वे लोग दुखी तो नहीं। कथा और पूजन पूरा करके वह तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची। रानी ने रोते हुए कहा, बहन, हमारे घर में 7 दिन से अनाज भी नहीं है। बहन ने स्नेह से कहा, बहन, बृहस्पति देव कभी किसी को खाली नहीं छोड़ते, चलो घर में खोज कर देखते हैं। दासी को भेजा गया और आश्चर्य, अंदर एक हड़ा अनाज से भरा रखा मिला। सबने राहत की सांस ली। दासी बोली, हम भी गुरुवार का व्रत करना चाहते हैं, कृपया विधि बताइए। रानी की बहन ने बताया, गुरुवार को चने की दाल, मुनक्का और केले की जड़ से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। दीपक जलाते हैं, कथा सुनते हैं और पीला भोजन ग्रहण करते हैं। अगले गुरुवार रानी और दासी ने व्रत रखा, लेकिन पीला भोजन कहाँ से आता। तभी स्वयं बृहस्पति देव साधारण मनुष्य का रूप लेकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गए। दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया। धीरे धीरे भगवान की कृपा से रानी का घर फिर से धन संपत्ति से भर गया। लेकिन रानी फिर आलस्य करने लगी। दासी ने समझाया, रानी, पहले भी आलस्य के कारण सब नष्ट हुआ था। अब भगवान ने कृपा की है, इसलिए दान पुण्य करो, गरीबों को भोजन कराओ, शुभ कामों में धन लगाओ। इसी से कुल का यश बढ़ता है और पितर भी प्रसन्न होते हैं। रानी ने बातें मानी और फिर सारा जीवन शुभ कार्यों में लगा दिया। कथा समाप्त। दोस्तों, ये भी पावन गुरुवार व्रत कथा। कथा के बाद श्रद्धा से आरती करें, प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मिनी ब्लॉग नित्या को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।